कि ये जब तक ये आपको ऐसी ऑप्शन दे दी है ना कि 70 साल का गुनाह अगर आपने एक दफ़ा पक्का कलमा पढ़ लिया तो वो 70 साल का गुनाह अल्लाह उस एक कलमे की बरकत से ख़त्म कर देगा। तो यानी कि इतनी उम्मीद है। लेकिन वो यही है ना कि इंसान जब नेगेटिव थॉट्स में फंस जाता है, सोचता है बार बार मनफी, तो वो जो पॉजिटिविटी है उससे महरूम हो जाता है। मनफी ख्यालात का जिस्मानी कोई नुकसान हो ना हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान पॉजिटिव ख्याल से महरूम हो जाता है, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ दिल में देखें, अल्लाह की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत साथ साथ नहीं आ सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि दीन से कैसी मोहब्बत करें, तो उन्होंने जवाब दिया वैसे ही जैसे दुनियादार दुनिया से मोहब्बत करता है, जरा सा उसका दुनिया का लॉस हो देखो कैसे उसकी चीखें निकलती हैं। बल्कि वो हजरत एक ऑडियो में कह रहे थे कि अपने आप को इतना अल्लाह के साथ जोड़ दो कि शैतान तुम्हें नमाज के लिए उठाए। तो आगे कहते हैं कि वो एक वाकया सुनाया उन्होंने कि एक अल्लाह वाला था, वो उसकी फजर कज़ा हो गई, वो उठ के इतना रोया कि अल्लाह ने ना उसको कई नमाजों का सवाब दे दिया। तो शैतान कहता है कि ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सही बात कि ये तो टाइम पे नमाज पढ़ ले, एक नमाज का सवाब मिलेगा। तो ये कि आपने अपने उस यकीन को इतना पुख्ता करना है। तो बस यही है ना, जिंदगी सादा रखनी है, ख्याल को अपने जो है वो बुलंद रखना है। मैं इलेक्ट्रिकल कर रहा था कुछ अर्सा पहले, 2-3 माह पहले, तो मैं वो ऑडियो मैंने लगाई हुई, तो मेरा ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, कुछ अपने डिसीजंस ऐसे होते हैं ना, तो बंदा थोड़ा बहुत फंस जाता है, थोड़ी बहुत तो चलती रहती है लाइफ के साथ। तो मैं ऑडियो सुना तो उसमें से कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि तूने मुझसे रिस्क मांगा, मैंने तुझे रिस्क दे दिया और तूने खर्चे बढ़ा दी, अब मैं क्या करूं। तो ये नहीं कि हम वो जो अपनी गलतियां है ना वो भी अल्लाह पे डाल रहे हो। बिल्कुल। तो आपने देखें ये चीजें कि अल्लाह ने तो अब आप अपनी जिंदगी थोड़ी सादा कर लें। सही। अगर उस एक खातून मेरे पास आई जो कि सिर्फ और सिर्फ वो जो एक स्टैंडर्ड, जो एक लिविंग स्टैंडर्ड उनका थोड़ा सा नीचे आ गया था, उसकी वजह से शदीद डिप्रेशन में चली गई थी, हालांकि वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। बिल्कुल ये तो बिल्कुल इतनी को बड़ा लोगों से अभी भी बेहतर है। बिल्कुल कि छत है आपके पास, कलमा है आपके पास, और बाकी वो हजरत भी एक ऑडियो में अपने वालदैन से रिलेटेड ना कि वालदैन का बाकी हक तो तुम क्या अदा करोगे, एक ये हक नहीं अदा कर सकते जो उन्होंने कलमा तुम्हें ऐसे ही दे दिया। क्या लोग कितना भागते हैं, जो अक्सर आप देखते हैं कि जो इस्लाम की तरफ आते हैं जी, वो कितना स्ट्रगल करके आते हैं, कितना दौड़ के आते हैं, कितना गुमराह होके आते हैं। तो हमें असल में शायद हो सकता है कि ये बात भी हो कि फॉर ग्रांटेड ले ली है हमने चीजें, हमें अल्लाह ने जो सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर एहसान किया था उसको हम जो है बिल्कुल ही कंसिडर ही नहीं करते, देखते ही नहीं है कि कितनी बड़ी नेमत है। ये एक और कोट है वसीम भाई, बानो कुदसिया साहिबा का है कि उम्मीद भी बड़ी दीवानी चीज़ है, लम्हों में रेगिस्तानों में बुलडोज़र चलाकर ट्यूबवेल नस्ब करके जैतून के बाग लगा। सुभान अल्लाह। तो वसीम भाई ये इज इट जस्ट अ कोट और इज इट अ रियलिटी? क्या आपने देखा है कि एक होपलेस केस, मतलब बज़ाहिर होपलेस, और अचानक मतलब वहाँ होप आ जाए? कोई ऐसी स्टोरीज आपके पास? मैं अभी बल्कि मैंने उनकी वीडियो भी अपलोड की। 68 ईयर ओल्ड हैं वो, शेख इकराम साहब, बड़ी मोहब्बत करते हैं। अभी भी मैं जब आ रहा था तो उनसे मिल के ही आया, तो वो आए थे मेरे पास को 5 माह पहले तकरीबन। तो 2.5 साल से उनको बेटा नहला रहा था। अच्छा। बड़ी मोहताजी की जिंदगी, और मस्जिद तो बिल्कुल ही ना, मतलब इन्हीं के वो ख्वाहिश थी, बट वो मोहताजी काफी थी। जी। फिर उन्होंने बस वो जब आए तो उन्होंने, मुझे अभी तक याद है कि जब वो आके बैठे ना तो उनके हाथ में वो स्टिक थी, उनको 2-3 लोग लेके आए। सही। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये स्टिक छोड़नी है, तो मैंने कहा इंशाल्लाह आप छोड़ेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से सारी गुफ्तगू हुई। अब माशाल्लाह वो खुद नहा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, और वो मोहताजी से अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए हैं। मैं अगर इस पूरी बात को ना, अगर मैं खुलासा इसका करूं तो वो यही है कि डे 1 से वो जब एंटर हुए थे तो उन्होंने आते साथ ही कहा था कि मैं इस छड़ी से जान छोड़, मैं अपने आप को फिट करना चाहता हूँ, मैं दोबारा से इबादत में अच्छा होना चाहता हूँ। उनका वो उम्मीद इतनी ज्यादा थी और इंटेंशन उसके पीछे के इबादत में बिल्कुल। तो वो देखें कि अल्लाह ताला ने कैसे उनकी वो चीज़ उनकी आंखों के सामने पूरी की, और बहुत मुख्तसर अरसे में। कल एक बड़ा मुझे अच्छा लगा वो कि आया तो एक माह में ही जो है शिफा तो मिल जाने बल्ला है अल्लाह, हम थोड़ी जो कुछ सुन लेते हैं, कुछ सुना देते हैं, वो बाकी कुछ खुराक मुराक सेट कर देते हैं, लेकिन शिफा हकीकत में अल्लाह की तरफ से। खाली खुराक अगर शिफा होती, अगर खाली खुराक में सेहत होती तो ज्यादा खाने से बंदा ज्यादा सेहतमंद होता। तो वो ये अल्लाह की तरफ से। तो वो जब आया 1 माह बाद तो कहता है कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फिट महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे एक और बात लग रही है। मुझे लगता था कि मैं कुछ माह से बीमार था, लेकिन अब मुझे लगता है मैं तो कई सालों से बीमार था। तो ये नहीं कि हद चेक करें कि लोगों को सेहत का मेयार का अंदाजा ही नहीं रहा। जब उसने सेहत वापस पाई है ना, तो उसको रियलाइजेशन नहीं कि वो डिनाइल में था। तो बिल्कुल पुरुमीद रहना है। अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसकी शिफा ना हो। बहैसियत डॉक्टर मेरे लिए सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसकी शिफा ना हो। तो बस अपने जो है ना ख्याल को आपने प्योरीफाई करना है। सही। और इंशाल्लाह जबरदस्त। मेरे पास भी एक वाकया वसीम भाई, अभी रिसेंटली मुझे मेरे क्लोज रिलेटिव हैं, एग्जैक्ट रिलेशन क्या है वो मैं मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन ये कि उनके एक दोस्त हैं और वो यूके में होते हैं, मेरे क्लोज रिलेटिव। तो उनके दोस्त की शादी हुई तकरीबन
4 साल 5 साल हो गए अब, तो दूसरे साल ज़ाहिर है उन्हें एक वो होना शुरू हुआ कि यार औलाद नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए ज़ाहिर है, तो डॉक्टर्स के पास चले गए यूके में ही। डॉक्टर्स ने बहुत एक बुरी खबर सुनाई जी कि आपकी वाइफ जो है उनमें कुछ इशू है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इशू, लेट्स सी वेयर इट गोज़। तो मेरे ख्याल इलाज होता रहा 5-6 माह, और लिटरली ही सेड कि उसके बाद डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि ये ना इम्पॉसिबल केस है, यानी वी गिव अप। तो अब जाहिर है क्या उस कपल पे एक वो नाउमीदी तारी हुई होगी, खौफ तारी हुआ होगा, वो सिचुएशन जिस पे गुजर रही होती है ना वसीम भाई, उसी को पता है। एक पहाड़ गिर गया उनके ऊपर कि क्या कह दिया इसने कि जी नहीं होपलेस केस है। ही सेड कि जाहिर है अब जब होप गया तो अब ज़िंदगी तो गुजारनी थी उन्होंने, तो अल्लाह की तरफ से उनके माइंड में आया कि अडॉप्ट कर लेते, अडॉप्शन की तरफ चले आते। तो 1 साल बाद दे अडॉप्टेड 2 किड्स और बोथ वर ऑर्फन्स। एंड ही सेड कि माशाल्लाह वो अल्लाह की तरफ से बच्चे भी ऐसे कि बिल्कुल उनके लगते हैं, यानी कि शक्ल सूरत बिल्कुल वैसी ही है। एंड ही सेड कि विल यू बिलीव इट कि अडॉप्शन के साल बाद अल्लाह ने उन्हें उनकी भी औलाद दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर्स कह रहे थे इम्पॉसिबल केस है, कुछ नहीं हो सकता, हम वी गिव अप। और साल बाद राइट आफ्टर अडॉप्शन अल्लाह ने उनको उनकी भी औलाद जो दे दी। अब देखें अल्लाह ने उनसे उनके वो ऑर्फन्स जो है ना वो अडॉप्ट करवाने थे, एंड द सर्कमस्टांसेस टुक देम देयर एक्चुअली कि दे अडॉप्टेड द ऑर्फन्स। और देखें कि ये छोटी बात नहीं है वसीम भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो कोई यतीम की कफालत करता है ना, मी एंड हिम लाइक दिस इन पैराडाइज। सुभान अल्लाह। तो कैसा रुतबा भी अल्लाह ने उनका बुलंद किया, उनसे एक इंतहाई नेक काम भी करवाया, और बाद में खुद भी अल्लाह ने उन्हें जो है। और ये एक नहीं, ये कई स्टोरीज हैं वसीम भाई, आई कैन कोट सो मेनी। हमारे क्लाइंट ने उन्होंने 55 kg वजन भी कम किया। सही। तो वो जब आए तो उन्होंने बताया कि मैंने ये वजन क्यों कम किया जी। शादी को 14 साल हो गए थे। सही। 14 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया। अच्छा ठीक है, उसके बाद कुछ अरसे बाद एक और भी दे दिया। सही। और कहते हैं कि मेरा वजन इतना ज्यादा था कि जब वो बड़े होना शुरू हुए, जब वो दौड़े लगाते थे मैं साथ एंजॉय नहीं कर पाता था। तो मुझे उन्होंने मोटिवेट किया बच्चों ने कि भाई मैं कैसी एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। तो उन बच्चों को देख के मैंने ये अपना वजन कम किया कि भाई अब मैंने तो चलो इतना अरसा वेट किया, फिर अल्लाह ने करम किया। सही। वो मेरे बच्चे मेरी फिटनेस का राज है। तो अब ये देखे ना कि कैसी कैसी स्टोरीज हैं। उस दिन 10 साल बाद बेटा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो वो मतलब बड़ा आए तो वैसे तो कहते हैं ना तोहफे तायफ नहीं लेने चाहिए, लेकिन मोहब्बत में लेके आए थे। तो कहते हैं कि हर फजर के बाद ना मैं सदका करता हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर सिंह मैं आपसे वादा करता हूँ कि आखिरी सांस तक उस सदके में आपका हिस्सा रहेगा। तो वो जब ऐसी बातें होती हैं, जब ये वो जो एक कैफियत है ना वो ही बदल जाती है। और बाकी मैं तो यही देखता हूँ कि हाँ जो हमारा काम है लोगों को सुनना, उसमें एनर्जी थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि इतने लोगों की बातें आप सुन रहे होते हो, उस तकलीफ को महसूस कर रहे होते हो। लेकिन जब एक पेशेंट आके ये कहता है ना कि मुझे फ़र्क पड़ा, तो वो ख्याल आपका बड़ा लतीफ़ हो जाता है। बल्कि वो हज़रत ऑडियो में कहते हैं कि अपने ख्याल को इतना लतीफ़ करना है, इतना लतीफ़ करना है कि या लतीफ़ो हो जाए। तो ये नहीं कि प्योरीफाई करना है इसको, तो आपने तो किस तरह से करेंगे? कुरान को तर्जुमे से पढ़ के, इसी तरह से ऐसे लोगों को ढूंढें जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, क्योंकि जब वो महफिल इकट्ठी होती है जी, तो उसमें जो है बरकत होती है, उसमें रूहानियत होती है, उसमें शिफा होती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे उस अब जदीद दौर में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पुराने वक्तों में गांव में ऐसा होता था कि कोई एक अल्लाह वाला होता तो उसके पास सारे बैठते थे और अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वो होता था, और फिर उससे उनकी रूह ताज़ा होती थी, रूह को ताकत मिलती थी, रूह को ग़िज़ा मिलती थी। अब चूँकि इतनी मसरूफियत है, सही, यानी कि मैं तो ऐसे कहता हूँ कि लोगों के पास शायद मरने के लिए भी टाइम नहीं है। इस हद तक खतरनाक हद तक मसरूफ है। तो बस यही है कि थोड़ा सा ठीक है, मतलब ये नहीं कि मसरूफ होना अच्छी बात है, लेकिन देखें कि आपकी मसरूफियत आपको अल्लाह की तरफ ले जा रही है या कहीं अल्लाह से दूर तो नहीं ले जा रही। इसको तो देखें ना। सही बात। रात को सोने से पहले ज़रा देखा करें कि पूरा दिन कैसे गुजारा, नमाजों का चेक देखा करें कि पूरी पढ़ी, इसी तरह से लोगों के साथ क्या रवैया रहा, किसी ने 2-4 बातें बुरी कर दी तो बर्दाश्त कर ली,